इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। 7 मूल राशियां पढ़ाई थी आपको इसमें मैंने। भौतिक विज्ञान में 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। याद हो गए नाम इनके, और इनके मात्रक भी याद हो गए सही में। उस दिन तो सबको याद करा दिया था मैंने। पहली कौन सी है? लंबाई। लंबाई का क्या होता है? द्रव्यमान मतलब मास। मास का क्या? किलोग्राम। समय मतलब टाइम का सेकंड। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक का एम्पियर। तापमान टेम्परेचर का केल्विन। पदार्थ की मात्रा मोल। और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडिला। इन्हें ध्यान में रखना, कभी कभार इनकी मात्रक पूछ लेते हैं पेपर में। इंपॉर्टेंट बताया था, ये 3 के ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है ना। और मात्रक पद्धति यूनिट सिस्टम बताए थे आपको। तो इधर लंबाई, द्रव्यमान और समय का एमकेएस, सीजीएस और एफईएस में क्या रहता है वो अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड ये ज्यादा लेकर चलते हैं हम। कौन सा? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लंबाई को काय में नापेंगे? लंबाई मतलब दूरी। दूरी को काय में नापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को काय में? किलोग्राम में। और समय को सेकंड में। एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट में आपसे, मुझे ऐसा ध्यान है, मैंने कहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। दूरी मतलब डिस्टेंस, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा था, आंसर नहीं दिया होगा। दे दिया था क्या? नहीं। जानते तो सब हैं कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, पर रिलेशन नहीं जानते कि रिलेशन क्या होता है। अब देखना ध्यान से। हेडिंग डाल लेना ये। इनमें क्या संबंध होता है? देखना 1 मिनट। सुनते जाना, तीनों के बारे में बता रहे हैं। ऐसा मान लो यहाँ की लंबाई है 12 मीटर और ये 5 मीटर, तो ये भी 12 ही होगी और ये भी, क्योंकि इसके बराबर में ये और इसके बराबर में 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति हैं। ए बिंदु पे खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं? ए बिंदु पे खड़े हैं और इन सबको पहुंचना सी बिंदु पर है। कहाँ पर पहुंचना है? सी बिंदु पर पहुंचना है, पॉइंट सी पर पहुंचना है। कैसे कैसे जा सकते हैं? 2 लाल हैं, वे बिल्कुल ही आदर्शवादी हैं, उन्हें नहीं है मतलब कोई से। मैंने कहे कि अपन तो घूमते फिरते हुए जाएंगे, अपन ही नहीं है कछु की जल्दी, तो कैसे जाएंगे? पहले जाएगा एक व्यक्ति, ए से जाएगा बी पर, बी से जाएगा सी पर और पहुंच जाएगा। तो पहला व्यक्ति जो था, पहला व्यक्ति कैसे गया? देखिए, पहला व्यक्ति गया ए से गया कहाँ पर? बी पर, बी से गया सी पर, पहुंच गया। कितना डिस्टेंस इसने क्रॉस किया? 12 + 5 बराबर 17 मीटर। तो कितनी दूरी तय कर ली इसने? 17 मीटर की दूरी तय करी। कितना डिस्टेंस कवर किया? हाँ या ना? अब दूसरा व्यक्ति आया, उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा। अपन कहेंगे चला जा। उसने कहा मैं पहले ए से जाऊंगा डी पर, डी से जाऊंगा सी पर। तो ये कैसे गया? ये गया, पहले ए से चलना चालू किया कहाँ पर? सी पर, और सी
सॉरी डी पर, और डी से गया कहाँ पर, सी पर। तो इसने भी डिस्टेंस कवर किया कितना, 12, 5 + 12, टोटल कितना, 17 मीटर। ये डिस्टेंस कवर किया इसने। उन्होंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया कि नहीं, पर रास्ते अलग अलग थे, रास्ते अलग अलग थे। तीसरा आया, वो तुम जैसा था, हमेशा शॉर्टकट ही पसंद है उसे, अपन तो सीधे हो जाओ गई। तीसरा आया, उन्होंने कहा मैं तो एक काम करता हूँ ना, मैं डायरेक्ट ही सी चलो जाऊँ तो तुमको रोक लोगे का, चला जाओ। लेकिन ए से सी तक का डिस्टेंस कुछ अलग तरीके से निकाला जाएगा, दिया तो नहीं है, ए से सी दिया तो नहीं है, वो ए से कहाँ जाना चाहता है, सी पर जाना चाहता है, सबको ही सी पे जाना है, पर ये डायरेक्ट जा रहा है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो हम पाइथागोरस लगाना पड़ेगा इसमें। तो क्या कैसे निकालेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे ही निकालेंगे। अब ए सी का स्क्वायर, अब ए बी कितना दिया है, 12 का स्क्वायर, बी सी कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। ए सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 169, ये आएगा। तो ए सी आ गया कितना, 13। तो ये कहेगा अपन तो 13 चलेंगे, तब कितने चल रहे थे, और ये कितना चला, 13। पहुंच तो ये भी गया ना, हाँ या ना, पहुंचे तीनों के तीनों कहां पर है, सी पर डिस्टेंस तीनों का देखिए आप, 2 का बराबर आ रहा है, 1 का अलग आ रहा है, हाँ या ना, कहेंगे तो डिस्टेंस ही ना, पर ये डिस्टेंस तीनों का अलग अलग हुआ है। ये तीनों का डिस्टेंस जो अलग हुआ है उसी के आधार पर हम पढ़ेंगे क्या, दूरी और विस्थापन। क्या पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन। इसे लिख लो आप, मैं इसके आगे फिर आपको लिखाता हूं। यहां तो दिक्कत नहीं आई हो किसी को, ना आ रही हो तो जब तुम बैठ जाओ, यहां चल लो, अपने आप समझ में जाएगा सब। ये फर्स्ट पर्सन था, यहाँ सेकंड पर्सन था, और ये थर्ड पर्सन था। इतना समझ में आया, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो कुछ किया ही नहीं है अपन ने तो अभी सबको कहां पहुंचाया है, सी पर। 2 17 चले, 1 13 चला। अब देखें आगे, एक तरफ हेडिंग डालो दूरी, मतलब डिस्टेंस। मोबाइल साइलेंट कर लेना जिसका भी है। डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए क्या क्या होता है, पहले समझो फिर लिखना। दूरी क्या होता है, देखिए तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। लेंथ ऑफ टोटल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, तो इधर देखो आप,
तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। देखना, मार्ग चलना जहां से चालू किया, इसने यहां से चला, यहां पहुंचा, चला कि नहीं चला? तो तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसका भी देखो, तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। हाँ या ना? और इसने भी मार्ग ही तय किया है कि नहीं किया है? तो मार्ग तय किया है तो कुछ ना कुछ दूरी तो कवर की होगी, कि डिस्टेंस कवर किया होगा कि नहीं? इसी को क्या कहते हैं? हम दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया ना? परिभाषा समझ में आई? दूरी समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहते हैं? तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब विस्थापन देखो, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना? स्टार्टिंग डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर देखो, इधर देखना ध्यान से। अब दो परिभाषा बता दी मैंने। तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि नहीं है, और लास्ट पॉइंट यही है कि नहीं है? पहले व्यक्ति ने दूरी तय की है कि विस्थापन तय किया है? बताएं। दूरी तय की है, क्योंकि उसने पूरा मार्ग गया है, ऐसा और ऐसा। हाँ या ना? उसने स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट के बीच का कवर नहीं किया कि डायरेक्ट कवर कर लिया, वो तो पूरा चल के गया ना। दूसरे व्यक्ति ने विस्थापन किया है कि दूरी की है? दूरी की है। थर्ड ने क्या किया है? विस्थापन किया है। क्या किया है? क्योंकि उसने स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कवर किया है अकेला। उसे नहीं है मतलब कहां घूम के गया, उसने शॉर्टकट देखा। जहां जहां शॉर्टकट आएगा वहां वहां विस्थापन आएगा। क्या जाएगा? जैसे यहां से हम गुना जाते हैं तो डिस्टेंस कवर होता है कि डिस्प्लेसमेंट कवर होता है? बताओ क्या होता है? तुम यहां से अगर मान के चलो घर जाओगे तो क्या कवर करोगे? डिस्प्लेसमेंट। क्यों नहीं? अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करना हो तो कैसे जाओगे ये बताओ? शॉर्टकट से जाते ही तो हो, नहीं जाओगा, हमेशा लॉन्ग से ही जाते हो। मतलब जहां से जाओगे पहले कहाँ? नए बस स्टैंड पे, फिर वहां से जाओगे कहाँ? उते विदिशा रोड पे, फिर असूनर को एक चक्कर, और फिर घर। ऐसे ही जाते हो क्या? आप तो जो भी जाते हो शॉर्ट से ही जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं। कौन ऐसा है जो ये कहता है नहीं मैं तो दूरी से और दूरी में तय करके जाऊंगा? तब घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं कि नहीं? तो आप तो शॉर्टकट से ही जा रहे हो, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? अब कुछ कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं नहीं है। बताओ क्या है ये? डिस्टेंस वाले हाथ ऊपर करना, जो ये कह रहे हैं डिस्टेंस है ये। और जो ये कह रहे हैं विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो हाथ ऊपर करना। मेरे मूर्ख लालाओं, ये सब डिस्टेंस ही है। क्या है? क्या है? डिस्टेंस। अरे दूरी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप तो अगर ऐसे जा रहे होते कि जे कोचिंग है और ये घर है, अब आप ऐसे जा रहे हो कि यहां से चले गए, पहले एक चौराहा आया और ये चौराहा नहीं आया, जाओ जो घर आ गया तो घर के ऊपर से तो जाओगे नहीं। ये घर बन रहे हैं, जहाँ ये घर बन रहे हैं, एक घर जब बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है ना जी, ऐसो। अब घर जाएगा शॉर्टकट तो ये होता सीधा, घर से मतलब नहीं मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मेरे घर जाने। दरवाजा नहीं भाई साहब तोड़ दो, मुझे जाने, मुझे डिस्प्लेसमेंट में जाना है। ऐसे जाते हो क्या? नहीं जाते ना। अब आप मान के चलो ऐसे जाते, या आप इसको घर को ऐसे और ऐसे जे भी गए, या आप ऐसे गए ऐसे, तो ये भले ही इससे छोटा जे है, इससे छोटा जे है, ये सब डिस्टेंस ही तो है ना। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा होता कि पहला बिंदु
और लास्ट बिंदु, इन दोनों के बीच की डायरेक्ट दूरी, जैसे ये डायरेक्ट, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? हाँ समझ में आया, समझ में आया नहीं? जैसे हम जाते हैं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर गया, हाँ या ना, पूर्व की ओर मुड़ा, फिर उत्तर की ओर गया, कितना डिस्टेंस तय किया, ये पूछते हैं कितनी दूरी तय की है हमने। अब वहां हम क्या कर लेते हैं, पहला और लास्ट पॉइंट निकाल लेते हैं, ऐसे निकालते हैं कि नहीं? स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी निकाल के बता देते हैं कि नहीं? ये डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया कि नहीं बता दिया हमने? हाँ या ना? तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया आपको? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट के बीच को मिला दो, अगल बगल से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे यहां देखो, ये 17 चला, ये 17 चला, और ये कितना चला? 13, और ये भी कितना चला था? यहां से यहां तक कितना गया था? 17। एक व्यक्ति और आया, वो और तुमसे ज्यादा भयंकर है, तो ना अपन तो जांच कर, और भैया तेरे का हाल चल रहा हो, जहां बैठ गो। अब पहुंचे सी पे, पता चला कि ये 35 मीटर चल के आ गया है। कितने मीटर? तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो लिखेगा वो एक बार में जितना निकलेगा उतना ही निकल सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो आपको ये समझ में आई दोनों भाषा? ये क्या है? तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। अब मार्ग तो कैसा भी हो सकता है ना, मार्ग तो कैसा भी होता है। अब जहां से कोचिंग से बाहर निकलोगे, फिर इतने मुड़ोगे, फिर ऐसे एक भी राउंड मिल जाओगे, फिर कहूँगा ऐसे घूम के ऐसे चलो जे, कहूँ बाबा के लिए चलो। तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई हो रही है ना। अब डिस्प्लेसमेंट होता तो व्यक्ति कैसे जाता? शक्तिमान बन के सीधा जाता हो, घूम के कहाँ? ऊपर, और फिर डायरेक्ट हनुमान जी का ही सीधो कहाँ लैंड हो जाता? घर के ऊपर। तो इसे कहते हैं क्या? विस्थापन कहते हैं। समझ में आया दोनों? हाँ या ना? अब दोबारा देखो, ये अदिश राशि है, कैसी है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ये सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी है। देखना इधर ध्यान से सुनो, तुम्हारा घर कितने दूर है बताओ? सब अपने अपने घर की दूरी बताएं। तुम जहां से भी आए हो वहां तक की दूरी बताएं, अंदाजे में बताओ। अब नाप बेगी नहीं कही, कहीं तो नहीं पा रहे है भैया? कहा 13 किलोमीटर से आओ तू, आओ आओ। और कोई? सब कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करके आए हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो मैं पूछ रहा हूं कितनी दूरी तय करके आए हो? यही तो नहीं रहे। अरे तेरा बोल लो, तेरा अच्छा लगेगा मुझे। कछु बोल दो यार, 100 किलोमीटर कह दो। कितनी दूर से पड़वे आए हैं? 100 किलोमीटर से। क्या इसके साथ आप कोई दिशा बता रहे हैं कि मैं जद दिशा से चलवाऊं है, मैं बद दिशा से पढ़वाऊं है? कह पा रहे हो क्या? दिशा का प्रयोग नहीं कर रहे, काय का प्रयोग कर रहे हो? अकेले काय का? डिस्टेंस का। अब केवल आप जब एक यूनिट का नाम ले रहे हैं और उसके साथ कोई दिशा नहीं बता रहे हैं तो वह राशि कैसी होती है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? लेकिन मैं आपसे आऊं कितने दूर और कौन सी दिशा से चले आए हो तुम, तो आप कहोगे सर मैं पूर्व दिशा से 100 चलवाओ। दिशा के साथ दूरी के साथ क्या लग गई? यहाँ दिशा, इसलिए ये हो जाती है सदिश राशि। तो विस्थापन कैसी है? सदिश। क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो क्या कहते हो? 10 मीटर उत्तर की ओर, हाँ या ना? 5 मीटर पूर्व की ओर। ये आप दूरी के साथ दिशा लगा रहे हो कि नहीं? इसी को कहते हैं हम क्या? सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। अगर परिमाण के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या लगे? डायरेक्शन लग जाए तो इसे क्या कहते हैं हम?
सदिश राशि कहते हैं। क्या राशि कहते हैं? आदेश और सदिश पहले ही समझा दिए थे, एक बार और रिपीट कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए ये क्या है, क्योंकि यहां हम क्या लिखते हैं, केवल दूरी, और यहां क्या लिखते हैं हम, दिशा भी लिखते हैं, प्रारंभ से अंतिम। गए कि नहीं गए? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कैसी है? सदिश। और ये कैसी है? कोई दिक्कत? इतना समझ में आए? हाँ, अब मात्रा कौन लिख ले? यूनिट। आप मुझे बताओ, दूरी को काय में नापते हो? काय में नापते हो? मीटर। किलोमीटर भी मन में आ रहा होगा, लेकिन अपन कौन सी पद्धति पे चलते हैं? MKS। कौन सी? M फॉर मीटर, M फॉर मीटर। और इधर मात्रक देखो, ये भी मात्रक इसका मीटर ही होता है। मात्रक दोनों के समान होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? दूरियां हैं। देख लिया? अब एक बेहतरीन प्रयोग देखो, इसके साथ सबको बोलना है उसमें। जी कौन है? आपने मैथ में ग्राफ पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? इस पॉइंट को क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। हाँ या ना? इधर जाते हो तो कैसे जाते हो? पॉजिटिव जाते हैं कि नहीं? इधर जाते हो तो नेगेटिव। हाँ या ना? इस पॉइंट के इधर जाओगे तो पॉजिटिव, इस पॉइंट के इधर जाओगे तो नेगेटिव। इन दोनों के पॉइंट के साथ इधर आओगे तो जीरो पे आओगे। ओ हाँ, इतना तो मुझे लगता है जन्मजात जानते ही होगे। हाँ या ना? कैसे जा रहे, कितने जा रहा हूँ? सीधो सीधो जा रहा हूँ, और जब उल्टो जाएंगे तो क्या कहते हैं? उल्टो जा रहा हूँ मैं। अगर इस दिशा में गया हूं और लौट के आऊंगा तो यही कहूंगा ना, उल्टा जा रहा हूं। इधर गया तो पॉजिटिव, और इधर गया तो कोई दिक्कत? अब देखो इधर प्रयोग बता रहे हैं बेहतरीन, सबको बोलना है इस पर। एक व्यक्ति खड़ा है ये ओ पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। ठीक है ना? तो देखना इधर, अब यहां दूरी देखेंगे और विस्थापन देखेंगे। मुझसे अच्छा कुछ नहीं लिख सकते आप। तो एक डिस्टेंस देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। ठीक है? देखिए, ये दूरी भी 5 मीटर है, ये दूरी भी 5 मीटर है। कितनी है? 5 है। ठीक है? ऐसा मानना है तुम्हें। पहले मैं जाता हूं ओ से, एक व्यक्ति है ये खड़ा है, तुम हो जी। ठीक है ना? यहां से चल वो चालू कर रहे हो, तो सबसे पहले गए आप ओ से ए तक। कहां से गए? तो मुझे बताओ कितनी दूरी तय करी आपने? बोलते जाना है सबको। दूरी के साथ दिशा का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वह अदिश राशि है, स्केलर है।
और विस्थापन के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ काय का प्रयोग होता है? काय का? दिशा का। ओ हाँ, तो आप ऐसा मान लो ग्राफ है ये, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो विस्थापन जब बोलेंगे तो आप प्लस माइनस के साथ बोलेंगे। क्लियर है? बेहतरीन चीज बता रहे हैं और इतना बेहतरीन आपको सटीक जानकारी मिलेगी इससे कि आगे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ओ से ए तक कितना डिस्टेंस कवर किया आपने? 5 मीटर। क्लियर है? हाँ है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ना? ऐसे नहीं, डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा क्या है? देखो, जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं ना आपसे, विस्थापन, तो आपको परिभाषा पहले बोलना है फिर आंसर देना है। तो परिभाषा क्या है? प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? अंतिम बिंदु? इन दोनों के बीच की दूरी 5 है। बीच की दूरी निकालते हैं, कितनी है? और इधर गाओ तो काय में गाओ? पॉजिटिव, तो प्लस 5 मीटर लिख दूं। क्या आपको यहां तक किसी को पेट में दर्द हुआ हो तो बोले? नहीं हुआ? आगे चले। अब दोबारा देखो, अब वही व्यक्ति पागल है था, वो से ए पहुंच गया, कछु भूले आओ तो मैं दोबारा जाऊंगा ओ तक। अब गया ए से ओ, अब दूरी बताना है आपको। हाँ, तो अब डिस्टेंस बताना है ए से ओ का। कहां से? लेकिन आप डिस्टेंस कैसे बताओगे? आप सबसे पहले ओ से चले थे, कहां पहुंचे? ए पे। भूले आए तो लौट के कहां गए? ओ पे। कितना डिस्टेंस कवर किया? तो डिस्टेंस की परिभाषा क्या होती है? तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। ओ से ए और फिर लौट के आ गए जहां, यही कहलाती है ना दूरी। कितनी दूरी हो गई? 10। कितनी? 10। यही होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? जैसे जहां से आप कहीं चौराहे पे गए तो मैंने पूछा कितनी दूर चौराहे है, आपने कहा 5 मीटर की पे है, 500 मीटर की पे है। चले गए, मैं पहुंच जाओ भाई, और मैं कहूँ लौट आओ, तो आप जी कहो मैं 500 ही चल के आया हूँ अकेला। आप तो ये कहो ना 500 चल के गाओ, 500 को फिर चला लाओ, मेरे पागल करे बैठ रहे हो तुम। हाँ या ना? अब बताओ विस्थापन कितना होगा? आप कितना? 0। कौन कौन बोल रहा है? हाथ ऊपर करना। 0 के अलावा वाले हाथ ऊपर करना। भी नहीं करेंगे यार, उन्हें हाथ देख ला 0 वार इनके जान रहे थे। विस्थापन की परिभाषा, अब जहीं से चलो तो जहीं आ गो। प्रारंभिक बिंदु भी 0 और अंतिम बिंदु भी 0, तो बीच की दूरी कितनी? 0 हो गई कि नहीं? तो 0 मीटर। कोई दिक्कत? हाँ या ना? अब दोबारा जाओ। अब फिर पागल है तो फिर क्या करो? अब मैं कहीं ओ से बी तक जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? ओ से बी तक। अब ओ से बी तक जाएगा तो दूरी बताएं। मेरे पागल हो तो पहले, मतलब तुम ऐसे ही होते हो, मतलब तुम्हारा, अगर तुम्हारा यही आंसर है तो देखो तुम कितने बड़े चमत्कारी पुरुष हो। सुनना, तुम्हें मैं गांधी पार्क भेज दूंगा एक चौराहे पर, जहां से आधा किलोमीटर दूरी पर, और बुला लाऊंगा और तुरंत कह दूंगा कि तुम 2 किलोमीटर चले जाओ। तुम थकोगे ही नहीं कभी, तुम कहोगे ही नहीं अच्छा वहां चल के गाओ, वहां से आ गओ, अब मैं थक गाओ, मैं वहां चला हूं। तुम तो थकोगे ही नहीं, क्योंकि तुम तो ये कह रहे हो कि बस 5 ही गया है, मतलब तुम 2 ही जाओगे, पहले का 0 हो गया सब। भैया व्यक्ति पहले ओ से कहां गया था? फिर ए से, और अब तो कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितना? 15। तो 15 होगा कि नहीं? और ऐसी तुम्हारी गाड़ी चलने लगे तो पेट्रोल को खत्म ही नहीं होगी वहां में। कितना चलेगा? 15। हाँ या ना? अब मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, कितना आएगा? +5 के -5? -5 मीटर। कोई दिक्कत? फिर वह घर की याद आ गई। देख रहे हैं आप? अब मैं कहीं कहां से कहां जाऊंगा? बी से
ओ, तो अब मुझे आप फिर बताएं कितना चलेगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बताएंगे कितना, 0 मीटर। यही होगा कि नहीं, हाँ या ना? क्या आपको इतना समझ में आया? किसी को दुख दर्द हो रहे हो तो बोले, नहीं क्लियर हुआ? अब मुझे एक चीज बताएं, देखकर अच्छे सोचकर समझकर अच्छे से देखना। दो दो कचू के चार चार आंखें हैं, कचू पड़ोसिन की ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आंसर सही देना। आप मुझे बताओ दूरी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं नेगेटिव हो सकती है क्या? 0। अगर दूरी तय कर रहा है तो 0 तो कभी होगी ही नहीं। तो दूरी हमेशा कैसे होती है? तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिख सकते हैं हम इस पॉइंट को। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया मयंक अपन को कुछ? सही गई यार, सही। अब डिस्प्लेसमेंट पे आ जाओ। आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हे राजन, क्या हम सही बोल रहे हैं? प्रमाण करके दिया है तो अब फांसी की सजा सुना देते हमें। तो विस्थापन पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव कॉमा शून्य तो 0 हो सकता है। क्या आपको समझ में आया? हाँ क्या ना? तो विस्थापन कैसा कैसा हो सकता है? कोई दर्द मर्द हो रहा हो तो बोल दो, डाउट आ रहा हो तो बोल दो। अब एक और चीज देखो, अब हम दोनों को मिला के देख लें। अब बताओ दूरी और विस्थापन बराबर हैंगे क्या? आंखन से देखने, ठीक है ना, और दिमाग लगाने हैं। पड़ोसी गधा है, उस पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है ना? तो आप बताएं क्या दूरी और विस्थापन बराबर है? मूर्खों, बराबर है तो सही। नहीं है का? अब 5 जी लिख रहे हैं, 5 जी लिख रहे हैं। जब बराबर ना कहूं तो जाए का कहूं? तुम बताओ, तुम्हारी भाषा में का कहेंगे? जाए का कहेंगे? एक बराबर? नहीं नहीं, पहले तो बराबर पे बात चलाएंगे। क्या कहेंगे? तो कह रहे ये क्या जरूर है बराबर। बताओ दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं क्या? भाई जिन्हें डाउट आ रहा है ना, भाई हाथ ऊपर कर दो, कह दो नहीं हो रहा, तुम का कर लियोगे, हमें तो नहीं कहने। उनके दर्द का इलाज अपन करेंगे। तो बताओ कौन कह रहा है बराबर नहीं हो सकते? क्या बराबर हो सकते हैं क्या? पूरी क्लास तो अंक ही नहीं रही यार। भाई पूरी क्लास हाँ नहीं कह रही, इसलिए मैं डाउट में हूं। मतलब किसी को कुछ और लग रहा होगा, बराबर नहीं होते। पूछ रहे हैं आपसे क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं? तो जो मूर्ति बन के बैठे हैं, बराबर हो सकते हैं। इसमें एक मुहावरा लगता है, भैंस के आगे बीन बजाओ। देखो क्या होगा? बीन फूट जाए, फेंक दे, पर भैंस कुछ ऐसे ही हो रहा है। मैं कहूँगा क्या कर लो, हम कहने ही नहीं है। तो अगर भैंस नहीं बनना है तो आंसर सबको देना है, नहीं तुम लोग नाम आज से भैंस।
ठीक है ना। तो मैं पूछ रहा हूं कि दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं? देखो कि तो दिख रहा है ना बराबर। अब दोबारा, क्या दूरी विस्थापन से छोटा हो सकता है? देख लो अच्छे से, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखो, मन लगाकर देखो, दिल से देखो, दिमाग से देखो। क्या दूरी विस्थापन से छोटा होता है क्या? नहीं होता। बराबर तो होता है। क्या दूरी विस्थापन से बड़ा होता है? देखो ध्यान से देखो, 5, 10, 15, 20 बढ़ रहा है, पर ये 5 जीरो पे ही है, तो बड़ा हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना? तो दूरी जो है बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक रिलेशन निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, दूरी इज ग्रेटर एंड इक्वल विस्थापन। हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो जो क्वेश्चन आपसे पिछली क्लास में पूछा गया था कि दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है, वो आप संबंध समझ में आया? रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का समझ में आया आंसर? ग्रेटर और इक्वल। नहीं जाओ समझ, लिख लो तो। कल क्लास और जो रहेगी ना साइंस की, उसमें और ये थोड़ा सा फंडामेंटल काम चलेगा, फिर प्रॉपर चैप्टर चालू हो जाएगा। न्यूटन पे सीधे आ जाएंगे। कौन से? न्यूटन और न्यूटन के दादाजी पे। घर जाने। बताओ ये सब समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट? ये मेन है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको आंसर लाना है, बोलना नहीं है। दे क्वेश्चन। लिख लो इस क्वेश्चन को। Find the distance and displacement of circular path which radius is 14 meter. ये दो आंसर निकाल के बताना है।
फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर वे या पाथ विच रेडियस इज 14 मीटर। बहुत बढ़िया। किस किस का आंसर आ गया? तो सबसे पहले आप इसका आंसर देंगे, हाथ ऊपर कर लेना, विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस किस का आंसर आ गया इस पे? वहां नहीं आया? बहुत कठिन मैच चल रहा होगा, भारी भरकम सवाल आ गए फिजिक्स के। इधर फर्स्ट लाइन में किस किस का आंसर आया? जिनका आंसर नहीं आ रहा है वे विस्थापन की परिभाषा पे जाओ। क्या होती है परिभाषा? अब जी बोलोगे नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होना है। देखो बोला हुआ होगा, देखो बोलो। क्या होता है? मिलकर बोलो। विस्थापन क्या होता है? परिभाषा सबको है ना पता, प्रारंभिक और अंतिम कहते हैं, प्रारंभ से अंतिम नहीं कह लाल। समझ में आओ कचू? प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अब जिनके आंसर नहीं आए, मैंने परिभाषा याद हो गई लेकिन कॉन्सेप्ट याद नहीं हुआ। अब प्रारंभिक बिंदु कौन सा है यहाँ पर? ए। अंतिम बिंदु कौन सा है? गोला में घूम के आओ तो जहीं घूम के आओ ना, तो जहां से जहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ ना। जहीं है तो जहीं है वो, यहीं से गाओ तो, और जहीं है वो, तो बीच की दूरी कितनी हैगी? 0 है कि नहीं है? हाँ है ना। तो विस्थापन आंसर कितना आ गया? 0। क्लियर है? अब आपको बताना है दूरी। दूरी किस किस का आंसर आ गया है? डिस्टेंस किस किस का आंसर आ गया है? चलो अधिकतरों के आंसर आ गए। आप जानते हैं कि दूरी ज्ञात करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। अब तय किया गया मार्ग ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है, डी से ए है। ये पूरा गोल घुमा के नहीं, और जब पूरा गोल घूम जाते हैं तो लंबाई काय के बराबर हो जाती है? परिधि के बराबर, सरकमफेरेंस के बराबर हो जाती है कि नहीं? यहाँ दूरी काय के बराबर हो जाएगी? परिधि के बराबर हो जाएगी कि नहीं? तय किया या किए गए मार्ग की लंबाई, और लंबाई काय के बराबर हो जाएगी? परिधि, सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? क्या आपको सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पता है? क्या होता है? 2 पाई आर। क्या वैल्यू रख दे इसमें? पाई की वैल्यू कितनी हो पाई है आज तक? 22 बटे, और आर की वैल्यू 14 दी है। 7 दूनी 14, ये आ गया 88 मीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो देख रहे हैं एक सर्कल पे विस्थापन हो जाता है 0 और दूरी हो गई कितनी? 88 मीटर। मुझे लगता है समझ में आए होंगे कि नहीं? जिस तरीके से हमने अभी रिलेशन देखा किस किस का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, दूरी और विस्थापन, उसी तरह अब नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे हम चाल और वेग का, स्पीड और वेलोसिटी का। ये लिख लिए सबने? अब अगली हेडिंग डालो, चाल और वेग में अंतर।
चाल और वेग, ऐसे लिख दो। लिख लिया? अब पहले इनके फॉर्मूला लिख लें अपन। मुझे लगता है स्पीड बराबर तो सब जानते ही होंगे, मैथ में तो दुनिया भर का पढ़ लिया आपने। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या कहें? चाल ये दूरी जो उपाव है समय आज तक। अब वेग की परिभाषा देखें। वेग मतलब वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का समय। परिभाषा बनाए, देखो इधर। अगर मैं टाइम को मान लूं 1 सेकंड या 1 लिख दूं तो परिभाषा क्या बनेगी? देखो, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कई इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। डिस्टेंस कवर इन ए यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। इधर देखो, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। हाँ या ना? क्यों हाँ? कोई दिक्कत? इसे 1 मान लो और जैसे से चालू हो जाओ। 1 क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। तो इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। मुझे लगता है सीख गए होंगे, परिभाषा बना वो सीख गए। आओ लिख डालें। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। डिस्टेंस कवर इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। लिख पाए? इधर लिख लो तो। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताओ, दूरी जो है सदिश है कि अदिश है? स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, अदिश है।
हाँ या ना? इसका मतलब है कि स्पीड भी कैसी होगी, बस लिख लो। चाल अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी है। क्या लिख रहा हूँ यार, कौन सी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये आप बताओ, विस्थापन अदिश है कि सदिश है? स्केलर है कि वेक्टर है? तो वेग भी कैसा हो जाएगा? लिख डाल, वेग मतलब वेलोसिटी। सदिश राशि है। लिख पाए? अब मात्रक पे आ जाएं। यूनिट मुझे लगता है सब जानते होंगे। मात्रक, यूनिट। आप बताओ, डिस्टेंस काय में नापते हैं? टाइम। तो क्या हो गया फॉर्मूला? मीटर पर सेकंड हो गया ना? लिख लो, मीटर पर सेकंड। और इसका भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अब बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर आपको देना है। अब जो पूछने जा रहे हैं हम, चाल, चार ऑप्शन है। शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनमें से कोई दो। सोच लो। जीरो, दिमाग लगा लो। चाल जीरो होती है क्या? का है घड़ी में, घड़ी का है। आपकी बाइक है, उसमें स्पीड का कांटा जीरो पे नहीं रहता। हाँ, तो कब था? मैं चाल पर था। तो चाल शून्य हो सकती है। इसके पक्ष में कौन कौन है? कोई नहीं है। चाल ऋणात्मक हो सकती है, इसके पक्ष में कौन कौन है? चाल ऋणात्मक हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इसके पक्ष में कौन कौन है? कोई नहीं है मेरे साइड। चाल धनात्मक हो सकती है, ऐसे बोलने वाले मेरी तरफ नहीं होंगे। तो चाल हमेशा धनात्मक होती है राजन। कैसी होती है? तो लिख सकते हैं अपन इसे। अच्छा, हमेशा धनात्मक हो सकती है, और धनात्मक ही क्यों हो सकती है, जीरो क्यों नहीं हो सकती? जीरो काहे नहीं हो सके? हाँ, काहे नहीं हो सके? हाँ, तो भाई तो काहे नहीं होगी? चाल जीरो क्यों नहीं हो सकती है भैया? डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। लिखा होता रहता, अशोकनगर 0 किलोमीटर दूर है। नहीं लिखा रहता? नहीं लिखा रहता क्या? तो फिर, हे दुर्गेश, दुर्गे माता, आप बताएं, जीरो क्यों नहीं हो सकता?
है भैया, तो दूरी है ना 0। देखो क्यों नहीं हो सकती, हमने परिभाषा क्या लिखा है, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। क्या लिखा है, तय की गई दूरी, तो दूरी तय होगी ना, और दूरी तय होगी तो समय भी लगेगा कि नहीं, और ये दो ही लगेंगे तो हमेशा क्या बनेगी, चाल। तो चाल तो होगी होगी, 0 कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दूरी तो तय हो रही है कि नहीं हो रही है, हाँ या ना। इसलिए अगर कहीं ये भी लिखा है ना कि ये फलानी जगह 0 किलोमीटर दूर है, तो 0 भी तो तय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चाल तो लग रही होगी कि नहीं, हमें समय तो लग रहा होगा कि नहीं, कि बस आ ही गए, कहते हैं ना कहा कितनी दूर है, बस आ ही गए। ये तो अपन आम भाषा में प्रयोग करते हैं कि नहीं, कहा कितनी दूर और जान, बस आ ही गए। अब बस आ ही गए का मतलब जाइए कि जो जाइए को, फिर भी तो समय 1 सेकंड तो लग रहा है, ले मुझे आ ही गए। अब कुछ चल भी लिया है, कुछ समय भी लग गया, तो मतलब क्या बन गया, चाल बन गई कि नहीं, हाँ या ना। इसलिए 0 नहीं हो सकती, क्या होगी, हमेशा धनात्मक। क्लियर है। आओ विस्थापन की बोल जाओ, नहीं वेग, विस्थापन तो बोल दिया है, वेग बताओ, वही ऑप्शन। हम पूछेंगे, आपको साथ देना है, ठीक है ना, तो बताएंगे आप। ला लेते, तुम बताओ, कंक हो गए, तुम सही कह रहे हैं, कंक हो गए, हाँ नहीं खोए, तो बताओ हमारे साथ हो जाओ। अब वेग क्या हो सकता है, वेलोसिटी क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है क्या, हमारे हाथ ऊपर करियो। अच्छा, ऋणात्मक हो सकती है क्या, बताइयो, ऋणात्मक वाले। शून्य हो सकती है क्या, तो आंख लगी है क्या बे, अते न पते कचू। अगर विस्थापन ऋणात्मक है, विस्थापन अगर ऋणात्मक है तो वेग भी कैसा होगा, ऋणात्मक है। विस्थापन अगर 0 है तो वेग भी क्या होगा, 0 होगा। और विस्थापन धनात्मक है तो वेग भी कैसा होगा, मतलब वेग तीनों हो सकते हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है, लिख सकते हैं आप। लिख लीजिए। लिख पाएगा। अब एक चीज बताओ, अब फिर दिमाग लगाना है तुम्हें। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग में संबंध क्या होगा, अब आप बताना है। क्या चाल वेग से ज्यादा हो सकती है क्या, सोच कर बताएं, हाँ कि ना। इसे धनात्मक लिखा है, हाँ या ना, और इसे आपने ऋणात्मक भी लिखा है। ये हमेशा धनात्मक रहेगी, ये एक बार ऋणात्मक तो हो सकती, तो मतलब ये तो बढ़ के ही आएगी एक कंडीशन में, और ये धनात्मक है और ये हमेशा धनात्मक ही रहे तो बराबर भी होगी, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो वही संबंध आया जो दूरी और विस्थापन में था। क्लियर है, क्या आपको समझ में आया, हाँ कि ना। ये रिलेशन ही क्वेश्चन बनेंगे, इतना सब जानते हैं, ये रिलेशन निकालना समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा नहीं कि रटा दो, निकालना आ गया कि नहीं, हाँ या ना। अब तीसरे नंबर 2 देख ली हमने, पहला क्या देखा हमने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। दूसरा क्या देखा,
स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग। अब हम देखते हैं त्वरण। क्या देखते हैं? त्वरण को इंग्लिश में अपन एक शब्द के नाम से जानेंगे, एक्सीलेटर। क्या? इसे शुद्ध भाषा में जाने, ना त्वरण पढ़ना ना एक्सीलेटर पढ़ना, इसे पढ़ेंगे का पिकअप, का पिकअप, का पिकअप। अब हम गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, कब पूछते मार खा जा पिकअप कैसे है, बात करते हैं कि नहीं? कार लेते हैं तो पिकअप की बात करते हैं। ट्रक लाओ नहीं है, ले लें अभी हाल तो भी का बात करेंगे, कहा जाको पिकअप। अब एरोप्लेन ले की बारी आ गई, एयरप्लेन नौकरी वालों तभी ले पाएगा जब वो क्या कर रहा हो, समझ गए हो गई। पहले बात पोस्ट चाहिए ऐसी कलेक्टर जैसी, फिर साइड बिजनेस चाहिए दूसरे बारे वालों, अब दूसरा मतलब समझ गए, तभी वो तभी वो प्लेन में ले पाएगा। तो बाकी पिकअप की बात करेगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? और हमने पिकअप कैसे लगाया? क्या कहते हैं, मेरी बाइक इतनी सीसी है तो जब पिकअप भयंकर है, करते हैं बात कि नहीं? हाँ कहना। अच्छा गाड़ी ले भूल जाओ, कहूँ बात ही ना करियो, इतने कल ही होगी तो इतने तो मुँह देख रहे हैं मेरो, कहाँ लगे हो पिकअप पिकअप, हमें पता ही नहीं है। आओ घर में जाओगे, अभी तुम कुछ आई हैं अभी 9 साढ़े 9 बजे पढ़ने के लिए, रोटी बेल के आई हो या काम करके आई हो कि नहीं? हाँ या ना? अब कितने जल्दी करके आई हो, यही तुम्हारा पिकअप है। रोटी 10 जनों की या 4 जनों की कितने जल्दी बना लेते हो, यही तुम्हारा पिकअप है। तुम कितने जल्दी खा लेते हो, ये तुम्हारा पिकअप है। कौन कितने जल्दी खा रहा है और ठसका लग रही रहो और लगाया खा रही, ये उसका क्या बोल रहा है? पिकअप। और जब थक नहीं रही और लगे पढ़ नहीं दे बिलबाद रहता है, तो ये क्या है? भयंकर भयंकर लगे है पिकअप, कितने जल्दी कर लेते हैं। क्या है राजन जी? पिकअप है कहीं कहूँ पिकअप समझ में आया? हाँ या ना? इसी को कहते हैं साइंस में क्या? तो क्या थे, क्या कहा था, क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन, त्वरण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? क्या कहते हैं? हाँ या ना? अब कैसे होता है सुनना ध्यान से। एक कार मोटरसाइकिल मान लो, अबे अपन मोटरसाइकिल पे आएंगे तो मोटरसाइकिल की ले लें, आओ मोटरसाइकिल, आओ स्कूटी पे जाओ, मोटरसाइकिल पे जाओ, साइकिल पे जाओ, क्लियर है? सुनना ध्यान से। आपने 0 स्पीड थी आपकी और आप डायरेक्ट गाड़ी ले आए काय की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे, कहो हाँ। सुनना ध्यान से। अब घर में एक ट्रैक्टर भी है, तुम बात से भी जाते हो, ट्रक मान लो, उसमें भी आप 0 से 80, 0 से 80। मुझे एक चीज बताओ, आप बाइक चालू करी और 80 किलोमीटर पर स्पीड की स्पीड पे आ गए आप, और ट्रक लिया या ट्रैक्टर लिया उसमें भी 80 की स्पीड पे आ गए आप। ट्रैक्टर में तो 80 नहीं हुए, 40 तक होता है, 60 तक होता है बहुत से बहुत, तो वहां में भी आप 80 पे आए, किसमें जल्दी 80 पे आओगे? बताएं। बाइक पे आएंगे। बस से देखा है, बस में तो बैठे होगे, कब बस चालू करता ही है और गियर डालते ही 80 पहुंच जाते का? जितने जल्दी आप स्कूटी को भगा लेते क्या उतनी जल्दी बस को भगा लेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि उसका त्वरण कम है और आपकी स्कूटी या बाइक का त्वरण ज्यादा है। हाँ या ना? मतलब कौन कितने जल्दी रेस पकड़ जाता है, इसी को कहते हैं क्या? और इसी को कहते हैं पिकअप। तो इसी को कहते हैं रोटी बेलना, इसी को कहते हैं रोटी खाना। क्या आपको समझ में आ गया? मुझे लगता है त्वरण इससे भयंकर नहीं समझा सकता मैं। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? अब आप जब बात कर रहे होंगे कि पिकअप, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब रेस कितने जल्दी पकड़ जाता है। तो आपने सुना होगा कि ये 10 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ जाती है, मतलब आप समझेंगे उसका एक्सीलरेटर कितना भयंकर होगा। हाँ या ना? अब आप समझ रहे हैं 0 से 80 किलोमीटर पर स्पीड की स्पीड पे आ गई वो, कि 0 से 80 कितने समय में, शब्द क्या बोल रहा हूं, कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में पकड़ लेती है 80 की स्पीड। तो समय लग रहा है साथ में, क्या लग रहा है? समय। मतलब त्वरण में काय का उपयोग होता है? समय का। क्लियर हुआ कि नहीं? तो कितने समय में तुमने रोटी बेल दी? 10 रोटी। कुछ ने बोल दिया मैं
1 मिनट में, किसी ने कह दी 1 घंटा में, तो आप समझ रहे हो ना कि किसका एक्सीलरेटर या एक्सीलरेशन या त्वरण कैसा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? अंडा बोल दो। डाउट? त्वरण समझ में आ गया? किसी को दिक्कत त्वरण में? क्या है त्वरण की परिभाषा? बोल के बताओ। क्या है वेग की त्वरण की परिभाषा? इसका मतलब ये है ना, वेग में कितने जल्दी परिवर्तन हो रहा है। वेग मतलब वेलोसिटी में कितने जल्दी परिवर्तन कर लेते हो तुम, उसका एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाता है। यही हुआ कि नहीं? हाँ या ना? वेग मतलब स्पीड मान लो भाई, आप नॉर्मल भाषा में स्पीड कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? स्पीड कितने जल्दी पकड़ जाऊं, यही मेरा त्वरण है। देसी भाषा यही हो जाएगी कि नहीं? तो अब बोल के बताओ परिभाषा। मैं 0 से लेके स्पीड जितने जल्दी पकड़ रहा हूं, जितने समय में, यही मेरा क्या है? त्वरण है। कोई दिक्कत लाल? समझ में आ गया कि नहीं? अब आपकी गाड़ी है, बाइक है, उसमें दिया है, उस पर 0, 10, 15, 20 ऐसे करके दिया रहता है कि नहीं? हाँ या ना? लिखा किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है कि नहीं? हम उसे स्पीड बोल रहे होते हैं। और साथ में कभी कभी किसी ना किसी गाड़ी में 1-2 कांटे बने रहते हैं। एक में स्पीड का चलता रहता है, एक में अलग प्रकार का चलता रहता है। चलता है कि नहीं? तो एक में स्पीड बता रहा होता है, एक में वेलोसिटी बता रहा होता है, कितने समय में आप कितनी स्पीड पकड़ रहे हैं और उसमें कितनी चाल पे चल रहे हैं आप। ऐसे काम चल रहा होता है। स्पोर्ट गाड़ी देखी है आपने? उसमें 2 मीटर लगे रहते हैं कि नहीं? एक में स्पीड चलती है, एक में वेलोसिटी चलती है। उसमें त्वरण चलता है। उसका क्या चलता है? एक्सीलरेशन चलता है कि कितने समय में कितनी रेस दे रहे हो तो कितनी स्पीड पकड़ रही है। बात समझ में आ गई? एक हो जाता है स्पीड का मीटर, एक हो जाता है एक्सीलेटर का। एक्सीलेटर ये होता है, रेस को क्या बोलते हैं? एक्सीलेटर। कितना एक्सीलेटर देने पर कितनी रेस पकड़ जाती है। समझ में आया कि नहीं? स्पोर्ट गाड़ी देखना, तो आपने एक्सीलेटर दोगे तो एक कांटा चल रहा होगा 2 या 3 पे, और स्पीड बता रहा होगा कितने पे? 40 और 50 पे। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? त्वरण समझ में आ गया? लिखेंगे कल, मिलते हैं कल।